खोर का अंत हो चुका है। जी हां, वही आदमखोर जिसको लेकर कहा गया कि उसने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बना लिया, उनका शिकार किया। उदयपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी। बताया यह जा रहा है कि इसी लेपर्ड ने, इसी तेंदुए ने बीते 1 महीने में 8 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। इसी इलाके से करीब 1 किलोमीटर दूर 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर लेपर्ड ने अटैक किया था। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, जांच के बाद इसकी पुष्टि हो सकती है। लेपर्ड को गोली मारने के बाद भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग पूरी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है। धीरे 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 आगे आप खोलो, आगे इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक चल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया गया। सुबह आज करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। उसके बाद में ढेर हो गया। उदयपुर के गोगुंदा और उसके बाद में राठौड़ों का गुड़ा के बाद मदार गांव में आतंक का पर्याय बन चुका लेपर्ड अब पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहीं से पिछले 3 दिनों से वन विभाग अपना ऑपरेशन चला रहा था। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि ये मदार बड़ा तालाब का दूसरे छोर की ओर 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर अटैक किया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। और उसके बाद में इसी पूरे इलाके को वन विभाग और पुलिस की टीम छानने में जुटी हुई थी। बीती रात पुलिस और वन विभाग द्वारा 8 टुकड़ियां इन्हीं पहाड़ियों के अंदर अलग अलग जगहों पर 8 शूटर के साथ में तैनात की गई। बीती शाम को लेपर्ड एक बार वन विभाग की टीम को नजर आया और ऐसे में उस पर शूट भी किया गया, लेकिन जो शूटर था उसका निशाना चूक गया और लेपर्ड एक बार फिर जंगल की ओर ओझल हो गया। लेकिन आज सुबह की बात है, तकरीबन आज सुबह एक बार फिर लेपर्ड नजर आया और लेपर्ड ने वहां जो पहली जो टुकड़ी मौजूद थी, उस टुकड़ी में मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, उस पर हमला करने की कोशिश की। और उसी दौरान पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम अजय राज है, उसने बहादुरी दिखाते हुए लेपर्ड पर फायर कर दिया, जो उसके गले में गोली लगी। और उसके बाद आसपास में मौजूद अन्य लोगों ने भी लेपर्ड पर फायर किया। इस आदमखोर लेपर्ड पर पुलिस की टीम ने कुल 4 फायर किए। और ये एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और यहीं पर पुलिस और वन विभाग की टुकड़ियां मौजूद थी। 4 फायर लेपर्ड पर किए गए और 4 फायर होने के बाद में लेपर्ड वहीं पर धराशायी हो गया और आदमखोर आतंक का अंत हो गया। अब वन विभाग की टीम ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की और साथ ही लेपर्ड जो है उसके सैंपल देहरादून स्थित लेबोरेटरी में भिजवाए जाएंगे, जहां से इस बात की पुष्टि की जाएगी कि क्या यही लेपर्ड वो लेपर्ड है जो कि मैन ईटर है, आतंकखोर है और 1 महीने से जिसने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का अनुभव ये कहता है कि जिस लेपर्ड को शूट आउट किया गया है, ये संभवतः पूरी तरह से पुख्ता ये वही लेपर्ड है जो कि गोगुंदा, राठौड़ों का गुड़ा और फिर मदार गांव में पिछले एक गांव से आतंक मचा रहा था। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। खबर जयपुर से, जहां देर रात चाकूबाजी में आरएसएस से जुड़े 6 लोग घायल हो गए, जिनका हालचाल जानने के लिए चिकित्सा मंत्री खींवसर और विधायक बाल मुकुंदाचार्य एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़ितों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को सभी को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से मामले को लेकर बात करने की बात भी कही। वहीं मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। दरअसल करणी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जयघोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। झगड़े में संघ के 6 लोगों को चोटें आईं।
बताया जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत नॉर्मल बताई जा रही है, जबकि 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जानते हुए दिख रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, साथ में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी हैं। डॉक्टरों को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इन तमाम घायलों का जो कल की चाकूबाजी में घायल हुए हैं बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। उनके परिजनों से भी बात यहां पर चिकित्सा मंत्री ने की और जाना कि आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, किस तरह से आपकी कोई और आवश्यकता तो नहीं है, और साथ ही साथ जाहिर तौर पर घटनाक्रम के बारे में भी चीजें जानी समझी होंगी। देखिए, कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। देखिए, जो मुलजिम हैं, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं, उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये तो भगवान की कृपा है कि जो इनका जो चाकू था बहुत और लंबा थोड़ा होता धारदार, उससे तो इनकी क्या है कि इनके जो किडनी वगैरह, लिवर, ये डैमेज हो जाते हैं। तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चाकू लेके निर्दोष लोगों को, एक नहीं अनेक को जाके जो सामने आया उसको अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है। और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाएगा। भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो 5 लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जो जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कल शरद पूर्णिमा का हमारा कार्यक्रम था। हम संघ से बिलोंग करते हैं तो शांतिपूर्वक हम खीर बनाते हैं इस दिन। तो खीर बना रहे थे हम, खीर लगभग बन के तैयार थी और हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंदिर के अंदर ही, रामधुनी हनुमान चालीसा कर रहे थे। तो अचानक बगल में पड़ोस में जो रहने वाला नसीम चौधरी का मकान पड़ोस में ही है, जो कि भूमाफिया टाइप इस तरह का बदमाश आदमी है। तो वो रात को 9:45 बजे अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में हत्यारों के साथ में आया। पहले उसके बेटे ने हमारी खीर फैला दी और उसके बाद में हम पर दोनों बाप बेटों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हम 12-15 लोग थे जिनमें 8 लोगों को चाकू लगे। हमको 8 लोग गंभीर रूप से हम घायल हो गए। तो यहाँ पर घटनाक्रम की पूरी जानकारी न सिर्फ जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से दी गई, बल्कि साथ ही साथ बाल मुकुंद आचार्य जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी
अपनी बातों को यहां पर सामने रखा। लेकिन बीती रात जयपुर के करणी विहार इलाके में जो चाकूबाजी हुई, उस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। करणी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जय घोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहा सुनी के बाद यह झगड़ा हुआ है। तस्वीरें भी देखिए सीसीटीवी के सामने आई हैं, जो झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पीड़ित हैं उनको भी आपने इससे पहले सुना कि 5 से 15 की संख्या में जब वो थे वहां पर मौजूद, खीर को जो प्रसाद रूपी खीर वो बना रहे थे उसको वहां फेंक दिया गया। आरोपी के बेटे की तरफ से, आरोपी के बेटे की तरफ से और आरोपी की पत्नी और वो बेटा, उनके तीनों निकलकर सामने आए। बताया वैसे ये जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत फिलहाल नॉर्मल है, जबकि 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई है। और इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री, कांग्रेस नेता, एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं और मुलाकात जाहिर तौर पर इन घायलों से करेंगे। ये अगर हमारे सहयोगी सुन पा रहे हो तो बता दें हम इनको कि लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो थोड़ा प्रताप सिंह खाचरियावास जी की तरफ इस फ्रेम को किया जाए। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये मुलाकात का दौर इससे पहले चिकित्सा मंत्री ने भी किया, हालचाल जाना, कुशलक्षेम पूछा। बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं बीजेपी के हवा महल से, उन्होंने भी यहां पर बातचीत की। तो हमने जैसा यही बताया कि वो लाइव तस्वीरें थी कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त पहुंचे हैं। क्योंकि मामला जिस तरीके से सामने आया है, शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपने घर के अंदर, अपने परिसर में, अपने मंदिर में, जैसा उनका कहना है कि वो पूजा पाठ कर रहे थे, प्रसाद रूपी खीर बना रही थी। क्योंकि पूर्णिमा के दिन ये मान्यता होती है खीर बनाने की। उनका ये कहना कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अचानक से पड़ोस में रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ आता है। उसका बेटा खीर को वहां गिरा देता है और फिर ताबड़तोड़, चाकू थे उनके पास, धारदार हथियार थे उनके पास, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उन धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर हमला कर देता है। 10 से 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। और हमने जैसा बताया आपको कि 3 लोगों का सर्जरी भी हुई है। और साथ ही साथ फिलहाल 3 स्वयंसेवकों की हालत नॉर्मल बताई जा रही है। उनसे मुलाकात करने के लिए ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले मुलाकात की गई यहां बाल मुकुंदाचार्य और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह खीवसर की तरफ से, और दूसरी तरफ मुलाकात करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री, भी पहुंचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी इनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। वहां आप पुलिस अधिकारी को भी देख सकते हैं और ये पुलिस अधिकारी साफ तौर पर विवेचना कर रहे होंगे, पूछताछ कर रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में। वैसे कहा यह जा रहा है कि हिरासत में भी इस पूरे मामले में 2 लोगों को लिया गया है। तो ये जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया, इसको लेकर अब पुलिस अपनी कार्रवाई करिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर ऑडियो आ रहा होगा तो सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये वार्तालाप और बातचीत हो रही है। तो घटनाक्रम के बारे में प्रताप सिंह खाचरियावास यहां जानकारी लेते हुए, और ये सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एसएमएस अस्पताल की, जहां पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह, माफ कीजिए, जो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां मिलने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ, पहले चिकित्सा मंत्री, मौजूदा मंत्री और अब पूर्व मंत्री मुलाकात के लिए आए हैं। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारे दर्शक ये लाइव तस्वीरें प्रताप सिंह खाचरियावास की बातचीत करते हुए देख रहे हैं और आपको सुनेंगे, इस वक्त की अपडेट आप देंगे तब। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो 4 मरीज एसएमएस में एडमिट हैं उनके हाल जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं उन मरीजों की हाल जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो उस वक्त हुआ था। और क्योंकि 4 मरीज जो है वो एसएमएस में भर्ती हैं और 2 मरीज जो है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इनमें से 3 की जो है वो सर्जरी की गई है।
क्योंकि कल रात को जिस हालत में लाया गया था उसके बाद डॉक्टर ने निर्णय लिया कि कहीं अंदरूनी कोई चोट जो है वो ना हो, इस लिहाज से सर्जरी बेहतर रहेगी। इसके बाद सर्जरी जो है वो डॉक्टर द्वारा की गई है और अच्छी बात यह है कि अंदरूनी जो अंग होते हैं वो डैमेज जो है वो नहीं हुए हैं और नॉर्मल जो है वो अभी फ़िलहाल ये तमाम जो मरीज है उनकी कंडीशन जो है वो लग रही है। तो हमारा जा रहा है कि जल्दी इनको डिस्चार्ज भी जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात ये कि पूर्व मंत्री जो है वो तमाम स्वयं सेवकों से जो है वो हालचाल जान रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर इन जो स्वयंसेवक जो घायल हुए उनके बयान नजर रखिए इस घटनाक्रम पर। चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जाहिर तौर पर अभी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद जरूर मीडिया से मुखातिब होंगे, सुनेंगे वो क्या कुछ उनका भी कहना होगा। लेकिन 12 शहर में भी चाकूबाजी हुई, यहां भी चाकूबाजी घटना सामने आई जिसमें एक युवक पर गंभीर रूप से हमला होने के बाद वो घायल हो गया। दरअसल ये वारदात उस वक्त हुई जब युवक मेडिकल दुकान पर दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने महेंद्र पर चाकू से 3 से 4 बार हमला कर दिया, जिससे महेंद्र बुरी तरह से लहूलुहान हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल कोटा MBS में युवक का इलाज जारी है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी है। बाजार की तरफ जा रहा था, जो जावेद नाम का लड़का आया और पीछे से क्या नाम से ये चक्कू से छाती में दिए और ये हाथ पे दिए। मैं बारा जिले के ओडपुरा कॉलोनी का निवासी। मतलब ये तो 4-5 महीने पहले मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई थी उससे, जो फिर वो मुझसे लड़ाई कल। भीलवाड़ा की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक ने यहां आत्मदाह की कोशिश की है। पेट्रोल की बोतल लेकर युवक पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने हालांकि युवक को पकड़ लिया है। 10 दिनों से पत्नी से युवक अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है। परेशान होकर युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। तस्वीरें आ चुकी हैं किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ये पेट्रोल से भरी हुई बोतल को भी जब्त किया गया और ये जो आत्मदाह की बात कह रहा था युवक, इस युवक को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि पत्नी अलग चली गई है या पत्नी से जुदा हो गया है, कुछ इसी तरह की बात यहां पर सामने आई और ये इसी बात को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा। हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी, आत्मदाह की धमकी दी, आत्मदाह के लिए कहा, लेकिन वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसको समझाया बुझाया। चूरू के होटल सन सिटी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और इस मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर फायरिंग के साथ साथ रेकी करने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों आरोपियों को चूरू की भारेली रोड जिला कारागृह के सामने से दबोचा गया है। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए चूरू, सरदार शहर, जयपुर, भिवानी, हरियाणा, हरिद्वार, चंडीगढ़, भटिंडा, अमृतसर में दबिश दी गई थी। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। कोटा की बात करें तो 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज, जेके लोन अस्पताल और MBS अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में परेशानी और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब दिक्कत ऑपरेशन में भी आएगी। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर की अनुपस्थिति में सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल और आफत आ गई है मरीजों पर। प्रदेश भर में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी होती नजर आ रही है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा मेडिकल कॉलेज के तमाम जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें करीब करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, जिसके चलते चिकित्सा व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। मेडिकल कॉलेज, जेके लोन हॉस्पिटल और MBS हॉस्पिटल जो संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, संभाग के चारों जिलों के अलावा मध्य प्रदेश से भी मरीज यहाँ पर आते हैं। बड़े पैमाने पर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप MBS हॉस्पिटल के OPD ब्लॉक में हम हैं। यहाँ पर मरीजों की जो ये कतार है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है। किस तरह से
जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के बाद में मरीजों पर यह आफत आई हुई है। घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है और इसके बाद में देख सकते हैं आप कि ये हालात है कि यहाँ पर बहसबाजी भी होती हुई नजर आ। एसएमएस अस्पताल में प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन लोगों से मुलाकात की थी जिनके ऊपर चाकूबाजी घटना हुई थी। उन्होंने क्या कहा है मुलाकात करने के बाद मरीजों से, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में इतना भला आदमी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके एक एक्स मिनिस्टर, तो ये हत्याएं इनको रुकनी चाहिए। क्या हो गया? कहां है केंद्र सरकार, कहां है डबल इंजन की सरकार? खुलेआम लोगों को गोली मार रहे हैं, खुलेआम एक्स मिनिस्टर मर रहे हैं, एमएलए मर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। सरकार को एक्शन प्लान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और बेवजह की बातें फैलाने की वजह अपराधियों में एक संदेश जाना चाहिए कि अपराधी का हम किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सुधरेंगे लोग। लैंड माफिया जयपुर में खुलेआम घूम रहा है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, आम आदमी दुखी परेशान है, माँ बहन बेटी के साथ आदमी निकल नहीं सकता। तो आप कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई करके दिखाइए मुख्यमंत्री जी। आपका हेलीकॉप्टर, आपका हवाई जहाज हवा में तो घूम रहा है लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। और ये विदेश यात्रा आप कर रहे हैं, खूब करो, लेकिन थोड़े दिन जयपुर में भी बिताओ मुख्यमंत्री जी। सरकार से मैं कहूंगा कि कुछ दिन जयपुर में भी सरकार के लोगों बिताया करो, क्योंकि राजस्थान की सरकार का काम आपको मिला है, जर्मनी और जापान का नहीं मिला। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुलाकात की और कहा कि किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, लेकिन यह खेदजनक है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का इस तरह से हमला हुआ है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है या कहें कि शुरू हो गई है। दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है, 3 बजे तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी का समय भी निर्धारित किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो नामांकन को देखते हुए दौसा में 3 लेयर सुरक्षा की गई है। पुलिस का पहला जाब्ता कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात है, वहीं दूसरा जाब्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर तैनात किया गया है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है।